भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 17वां अध्याय कालिया नाग के कालिया देह में आने की कथा और श्री कृष्ण का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था? उसने गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में सर्पों ने ये नियम बना लिया था कि प्रत्येक मास में अमावस्या को एक निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे रमणक द्वीप के एक सर्प को गरुड़ जी के भोजन के लिए जाना पड़ेगा। बदले में गरुड़ जी शेष सर्पों की रक्षा करेंगे। ये कथा इस प्रकार है कि गरुड़ की माता विनता और सर्पों की माता करदू में परस्पर वैर भाव था। माता के वैर का ध्यान करके गरुड़ जी को जो भी सर्प मिलता था उसे वे खा जाते थे। इससे व्याकुल होकर सभी सर्प ब्रह्मा जी की सेवा में गए। तब ब्रह्मा जी ने ही ये नियम बना दिया था कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करें। बदले में वे बाकी सर्पों की रक्षा करेंगे। सर्पों ने उसी नियम का पालन करना प्रारंभ कर दिया। राजन, उन सर्पों के परिवार में करदू का पुत्र कालिया नाग अपने बल और विष के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करने के लिए बलि के लिए जाने वाले सांपों को मारकर खुद ही खाना शुरू कर दिया और समय अपनी बलि देने से बचता रहा। गरुड़ जी भगवान श्री हरि के पार्षद थे। उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। अंत कालिया नाग को मारने के उद्देश्य से गरुड़ जी ने बड़े वेग से उस पर आक्रमण कर दिया। इधर विषधर कालिया नाग ने जब गरुड़ जी को अपनी ओर झपटते देखा तो उसने अपने 100 फनों को फैलाया और पलटकर गरुड़ जी पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने दांतों से गरुड़ जी को डस लिया। उस समय वह अपनी भयानक जीभ को लपलपा रहा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और वह अपनी भयानक आंखों से गरुड़ जी की ओर देख रहा था। प्रेक्षत, ताशर्य जी के पुत्र गरुड़ जी की शक्ति और वेग अत्यंत विकट है। वे भगवान श्री हरि के वाहन हैं। काले नाग की दृष्टता देखकर उनका क्रोध फट पड़ा। उन्होंने उसे झटक दिया और अपने पंजों से उस नाग पर भयानक झपटा मारा। इससे कालिया नाग घायल हो गया। वह घबराकर जल में घुस गया और यमुना के इस कुंड में आकर छिप गया। यमुना जी का ये कुंड गरुड़ जी के लिए अगमय था। ये अत्यधिक गहरा था। इसी स्थान पर गरुड़ जी भूखे प्यासे कई दिनों तक उसके बाहर आने की बाट जोहते रहे। एक दिन भूख से व्याकुल होकर गरुड़ जी ने एक मछली को पकड़ लिया। तभी वहां पहुंचे तपस्वी सोबरी मुनि ने गरुड़ जी को रोकना चाहा। गरुड़ जी ने मछली को खा लिया। इससे मछलियों को बड़ा दुख हुआ। उनकी दशा देखकर सोबरी मुनि को बड़ी दया आई और उन्होंने गरुड़ को शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। परीक्षित, महर्षि सोबरी के इस शाप की बात काली नाग के सिवाय कोई और नहीं जानता था। इसीलिए वह गरुड़ के भय से निर्भय होकर यहाँ रहने लगा था। परंतु अब श्री कृष्ण भगवान ने उसे पुनः रमणक द्वीप में भेज दिया था। जब श्री कृष्ण को सकुशल यमुना से निकलते ब्रजवासियों ने देखा तो उनकी जान में जान आई। यशोदा ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और नंद बाबा ने ब्रज में पहुंचकर ब्राह्मणों को बहुत सा धन धान्य तथा गोएं दान में देकर विदा किया। राजन, एक बार गर्मी के दिनों में ग्वाल बाल गांव और बछड़ों को चराते हुए थक गए तो वे खा पीकर वृक्षों के नीचे छांव में लेट गए और सो गए।
श्री कृष्ण और बलराम जी भी उनके साथ थे। एकाएक मन में आग लग गई। देखते देखते उसने दावानल का भयानक रूप धारण कर लिया। सभी ग्वालवाल उस आग में घिर गए। तब सभी ग्वालवाल भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और बोले, तुम लोग घबराओ मत। मैं सबका दाह दूर करने के लिए धरती पर आया हूँ। अंत इस दाह को दूर करना मेरा कर्तव्य है। राजन, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने एक ही सांस में सारी आग को पी लिया। वन की अग्नि शांत हो गई। सभी ग्वालवाल प्रसन्नता में उछलने कूदने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण तो सभी दुखी जन का उद्धार करने वाले हैं। कष्ट रूपी अग्नि को वे सभी पी जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।